कर्मों का फल। कर्मों का फल पार्ट 2 के अंदर आज हम बात करेंगे अम्बा की। हम बात कर रहे थे अम्बा की। अम्बा जो काशी नरेश काश्यप की पुत्री थी, जो कारण बनी थी भीष्म पिता की मृत्यु का। भीष्म पितामह अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए राजकुमारियों का लेने के लिए जाते हैं। उनका स्वयंवर होता है अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का। काशी जाते हैं। काशी नरेश से कहते हैं कि ये तीनों बेटियां, जो तीनों रानी राजकुमारियां हैं, ये मेरे भाई विचित्रवीर्य के लिए ब्याई जाएंगी। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में इनको लेने के लिए आया हूँ। उस वक्त भीष्म पितामह का रोब इतना था कि सब डरते थे उनसे। और काशी के नरेश ने बिना कोई बात पूछे कि मेरी पुत्रियों का स्वयंवर है, मैं अपनी मर्ज़ी से विवाह करूँगा, ये उनकी मर्ज़ी से विवाह होगा, आप इसमें दखल ना दें। उनके दिल में इतना डर था कि उन्होंने बिना आवाज़ उठाए अपनी तीनों पुत्रियों को उनको सौंप दिया। जब भीष्म पितामह अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे तो अंबिका और अम्बालिका ने तो विचित्रवीर्य को अपना लिया, लेकिन अम्बा जो है सत्यवती के पाँव में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि मैं आपके पुत्र को अपना पति नहीं बना सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। तो माता सत्यवती ने उसकी जो बात है वो मानी और पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ उसको उसके राजकुमार के पास भेज दिया, जिसे वो प्यार करती थी। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने भी उसको अपनाने से इनकार कर दिया कि मैं किसी और की छोड़ी हुई इस औरत को जो है, स्त्री को अपना नहीं बना सकता। पहले ये जीवन है, ये जो है मुझे भीष्म पितामह ने बख्शा है, तो उनके उस पे ही जी रहा हूँ मैं, दी हुई ज़िंदगी के हिसाब से। तो मैं उनकी छोड़ी हुई उस स्त्री को नहीं अपना सकता, तुम्हें वापस हस्तिनापुर ही जाना पड़ेगा। अम्बा फिर वापस हस्तिनापुर आती है, राज्यसभा में कहती है कि मुझे अपना लो, मैं तो ना तो इधर की हूँ ना उधर की हूँ। बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो विचित्रवीर्य के साथ उसका विवाह नहीं होता। तो फिर वो दोबारा प्रार्थना करती है कि अगर विचित्रवीर्य मेरे से विवाह नहीं करना चाहते तो जो मेरा हरण करके लाए, यानी कि भीष्म पितामह, वो मुझसे विवाह करें। तो वो कहते कि मैंने तो शादी ना करने का फैसला किया हुआ है, आजीवन कुंवारा रहने का ही वो है मेरा, तो मैं विवाह नहीं कर सकता। तो वो भारी सभा में ही कहती है कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बन के आई, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं कहीं की नहीं रही, ना मैं वापस अपने पिता के घर जा सकती, ना तुम मुझे अपना रहे हो। जिस आदमी के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, ना ही वो मुझे अपना रहा है। तो वो वहाँ से अम्बा जो है सबके सामने ये कह के चली जाती है कि भीष्म पितामह, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डर की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है और तुम्हारी मृत्यु का कारण एक दिन मैं ही बनूँगी। वो पहाड़ों में जाती है, खूब भगवान की पूजा आराधना करती हैं। तो परशुराम जी आते हैं, वो उनसे मदद मांगती है। परशुराम जी भी सुन के उनको भी लगता है कि मेरे शिष्य ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो भीष्म पितामह को युद्ध के लिए ललकारते हैं, उनका आपस में युद्ध होता है। परशुराम जो किसी से हारने वाले नहीं थे, वो भीष्म पितामह से हार जाते हैं और भीष्म पितामह उन्हें प्रणाम करके चले जाते कि मैं इस स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रण लिया हुआ है। तो वो अम्बा जो है आत्मदाह कर लेती है। अम्बा का दोबारा जन्म होता है, वो भी फिर दोबारा से स्त्री के रूप में होता है। वो जब बड़ी होती है फिर वो प्रार्थना करती है, भगवान की पूजा आराधना करती हैं। वो कहती है मुझे स्त्री का जन्म चाहिए ही नहीं, मुझे एक पुरुष का जन्म चाहिए ताकि मैं युद्ध भूमि में जा सकूं, क्योंकि पहले के समय में युद्ध भूमि में स्त्रियां नहीं जाती थी, सिर्फ उनका मंगल कामना करती थी पुरुषों के लिए जो युद्ध में जाते थे। युद्ध में जाने का अधिकार केवल पुरुषों का था, स्त्रियों का नहीं था उस वक्त में। तो फिर वो पूजा प्रार्थना करती हैं। तब राजा द्रुपद, जो कि एक हारे हुए इंसान होते हैं, उनकी कोई औलाद नहीं होती, उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए होता है
जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। वो उसके लिए एक हवन करते हैं। उन अग्नि से वो एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें उसी अग्नि से एक पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त होती हैं। एक पुत्र पैदा होता है और 2 पुत्रियां, द्रौपदी और अम्बा, जो कि किन्नर के रूप में पैदा होते हैं। तो राजा द्रुपद के यहाँ अम्बा जो है वो शिखंडी के रूप में पैदा होती हैं। वो ना तो पूर्ण रूप से मर्द है, ना पूर्ण रूप से औरत, यानी कि वो युद्ध भूमि में अब जा सकता है। जब द्रौपदी का विवाह होता है तो वो उसी विवाह में शामिल नहीं होते। शिखंडी विवाह में नहीं जाता। शिखंडी सिर्फ ये चाहता था कि जिस दिन भी भीष्म पिता के साथ मेरा आमना सामना हो तो वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। उससे पहले वो उनके आमने सामना कभी नहीं किया उन्होंने। शिखंडी कभी भी भीष्म पितामह के सामने नहीं गया। जब महाभारत का युद्ध हुआ और शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ में बैठकर आ रहा था युद्ध भूमि के अंदर, तो जिस वक्त भीष्म पितामह अर्जुन पर वार करने लगे थे तब शिखंडी थोड़ा सा उनके आगे अड़ गया और उन्होंने बाण नहीं चलाए। उसी शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने बाण चलाए जो कि भीष्म पितामह के शरीर के आर पार हो गए। तो उन्होंने इस बात को नमस्कार किया क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, हर जन्म को जानते थे। तो उन्होंने कहा था एक अम्बा तेरा ही कर्ज रह गया था मेरे सिर पर जो मुझे उतारना था। अभी उतारने तो और भी हैं, लेकिन ये एक आखिरी कर्म था जो तेरा कर्जा था मेरा इस जन्म में। मैंने इतने जीवन के साल बिताए, इसमें तूने 3 जन्म ले लिए, तेरा तीसरा जन्म है। तूने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ झेला है, अपना आत्मदाह किया, फिर जो दोबारा जन्म हुआ तब भी तुम मुझे नहीं मार सकी। अब तुम शिखंडी के रूप में आई हो और इतना नज़दीकी रिश्ता होते हुए कभी मेरे सामने नहीं आई। आज आई हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि तुमने ये कहा था कि जब तुम्हारा और मेरा आमना सामना हो तो वो मेरा मृत्यु का कारण बन जाए। तो देखो आज तुम्हारी वजह से मैं इस शैया पर आ चुका हूँ। जब भीष्म पितामह को तीर लगे और वो तीरों की शैया पर आए तब शिखंडी पूरे आत्मसम्मान के साथ उनके सामने खड़ा था। तब भीष्म पितामह ने उसके आगे हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी कि तेरी वजह से मेरी वजह से तेरा जीवन जो है वो खराब हुआ, वो ख़त्म हुआ, कर्मों का फल है। एक बार मेरी वजह से तेरी ज़िंदगी खतरे में आई थी, आज तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरे में आ गई। तो ये कर्मों का फल है, कर्म भोगने ही पड़ते हैं इंसान को। कभी कभी अर्जुन ने जो दिया वो कितने सालों के जन्मों का फल था, और शिखंडी उसको एक ही भीष्म पितामह का जन्म एक ही था, चल रहा था वो, उसी में उसने 2-3 जन्म लिए। तीसरे जन्म में जाकर जो है उसने अपना बदला पूर्ण किया। तो कई बार इंसान की जब आप अपमान करते हो तो सोच के देखिए कि उस इंसान के अंदर मरते समय इतनी अर्ज थी कि इसकी मृत्यु का कारण तो मैं ही बनूंगी, चाहे मुझे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े। भीष्म पितामह 100 वर्ष से ऊपर के थे जब वो शैया पर आए, और उस 100 वर्ष के अंदर शिखंडी ने 3 जन्म ले लिए सिर्फ अपना बदला पूर्ण करने के लिए। उसको संतुष्टि मिली, वो बहुत खुश हुई जिस टाइम उनको शैया पर देखकर कि देख तेरी वजह से, मेरी वजह से आज तू शैया पर है, मेरा आज बदला पूर्ण हुआ, तेरे अपनों ने ही तेरे को मार दिया। जिस तरह से तूने मेरा अपमान किया था, मुझे सब जगह शर्मिंदा किया था, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था, आज इस युद्ध भूमि में तुम तीरों पर पड़े हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं रहेगा। और वाक्य ही नहीं था। जब भीष्म पितामह तीरों पर थे तो उनके उस एरिया को काटकर युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया गया था, और जब पांडव युद्ध जीत गए थे
उन्होंने राज्य भी संभाल लिया था, उसके बाद भी उनको 1 वर्ष के बाद आकर मिले थे, तब तक वो वहीं पर रहे। 18 दिन युद्ध चला, उसके बाद 1 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, सब ओर से उन्होंने उसकी सुरक्षा देखी, तब उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया कि हाँ अब तुम आकर मुझे ग्रास कर सकते हो, अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा हस्तिनापुर अब पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यानी कि 1 साल 18 महीने तीरों की शैया पर रहे थे वो। तो कर्मों का फल देखो कितना लंबा चौड़ा भुगतना पड़ता है। कई बार ज़िंदगी जो है इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि इंसान बेड पर होता है। कहते हैं जब इंसान बिस्तर पर पड़ जाता है ना, उसकी उम्र लंबी हो जाती है और सेवा करने वालों की उम्र छोटी पड़ जाती है। इंसान कहता है पैरालाइज हो गया इसको, ज़्यादा लंबी उम्र नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जो उसकी बची हुई ज़िंदगी है ना, वो बद से बदतर हो जाती है। सेवा करने वाले भी थक जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान काम आर या पार कर दे, लेकिन होता नहीं है। इसलिए आप किसी का अपमान भी कर रहे हो ना, तो सोच समझ कर करिए। आपका तो एक ही जन्म है, वो पता नहीं मृत्यु जो आपका अपमान का बदला लेने के लिए 2 जन्म लेके भी आपके पास आ रहा है ना, तो आप सोचिए कि उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी जब वो बदला लेने के लिए आएगा। कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो बेटे ने सेवा की, बेटा भी चला गया छोड़ के, पोते हो सकता है वो आपको बद से बदतर ज़िंदगी कर दे, क्योंकि आपने शायद उसका कहीं अपमान किया हो। वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए। तो ज़रूरी नहीं है पोता बन के दोता बन के आएगा, किसी भी रूप में कोई आ सकता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। किसी का अपमान आप सरेआम कर रहे हो तो उस चीज़ से थोड़ा सा डरिए, क्या पता कौन क्या अर्ज ले ले गले के अंदर। ये दिल बहुत बुरा है, दिमाग बहुत बुरा है। आ जाए तो अच्छी बात आ जाए, ना आए तो इंसान ऐसी चीज़ लेके मर जाता है कि उसका हर्जाना देने के लिए दोबारा इस जन्म पर आना ही पड़ता है। कर्मों का हेर फेर है, लेन देन का हिसाब सही रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को सुधारिए। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, चाहे ये जन्म है चाहे अगला जन्म है। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पार्ट 3 के अंदर ही हम विषम पितामह से रिलेटेड किसी और इंसान को जोड़ के बताएंगे कि उसने अपने कर्मों का हिसाब कैसे किया था, कर्मों की फसल जो है वो कैसे काटी थी। इसमें कृष्ण भगवान भी हैं, उनकी बात बाद में करेंगे, पहले हम इन टॉपिक्स को उठा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।